हाँ जी शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? हाँ जी कि भाई आपको 5,000 मुलाजिम लगाने हैं इस डिपार्टमेंट में, आपको कमीशन देंगे, मगर लिस्ट हम देंगे और कौन देता है लिस्ट? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, इनके मिनिस्टर। और ये तो पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी मिलने वाली है, वो कहां से मिलेगी, जबकि ये चौक दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं। ट्रांसफर करनी हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तब जाके ट्रांसफर होती है अफसरों की। तो यानी जिस आदत युवाओं की आदत थी, उससे ये लोग बात नहीं आए। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुफ्ती साहब ने हमें एक नक्शा दिया जो लोग कश्मीर को इस मुसीबत से निकाल देगा। आपको जोड़ा मुगल से टनल आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी जब वजीर आला थी, मैंने गडकरी साहब से बात की थी ताकि आप 2 घंटे के अंदर कश्मीर पहुंच जाओ। हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज देखिए उसका क्या हाल है। क्या ये मसला का फर्ज नहीं बनता है कि वो देखिए, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहां का स्टाफ क्यों नहीं है? वहां लेक्चरर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है वक्त पे? वहां परमानेंट प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये तो महबूबा मुफ्ती का काम है, ये तो उनका काम है, कुछ नहीं देखते हैं। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारे गरीब जैसे अभी वही साहब ने बताया, हमने एक बिल लाया। ये जो गरीब है, घास चराए पे, कई ट्राइबल है, हमारे गुजर भाई है, कई 5 मरले 10 मरले में कोई कोठा कोई घर बनाते हैं, इनका बचाव कीजिए। इनको वहां से खदेड़िए मत, इनके मकान मत तोड़िए। मगर उमर साहब ने कहा, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये लैंड ग्रैबर है, यानी जमीन में नाजायज कब्जा करते हैं। मगर जब होटल वालों की बात आई, बिल पास कर दिया। हम होटल वालों के खिलाफ नहीं है, मगर गरीब के साथ अमीर दोनों को आगे चलाने की जरूरत है। हमने डेली वेजर्स के लिए बिल लाया, हजारों डेली वेजर, पीएचई, इरिगेशन, आरएमबी, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। हमने कहा इनको रेगुलर करो, ये गरीब आदमी है, पर नहीं किया। हमने एक बिल लाया कि आपने 2019 में जम्मू कश्मीर लोगों से सब कुछ छीन लिया, मगर उसमें सबसे ज्यादा असर जो है वो पीर पंजाब और चिनाब वैली के लोग कटे हुए हैं। इनको अपना डिवीजन दो, यहां डिवीजन कमिश्नर को बिठाओ ताकि आपको जम्मू, आपको श्रीनगर में जाना पड़े अपने काम करने के लिए। हमने कहा मेजर को ही डिस्ट्रिक्ट दो, वो एक अलग अलग इलाका है ताकि वहां के लोगों की आसानी हो। मगर नहीं किया। मगर आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जो मुफ्ती साहब का नक्शा था, हमने रावतपुर खोला, हमने कहा हमारे लोग बिजनेस करेंगे, यहां से कोई चीज जाएगी, वहां से बंदूक नहीं आएगी, वहां से पैसा आएगा, वो रावतपुर रास्ता भी बना। मगर मैं आप सब वर्करों को बताना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब के नक्शे के बगैर जम्मू कश्मीर के मसले का कोई हल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं ना, कहते हैं ना। मगर क्या आपको पता है, आज भी पिछले 3 महीने से चोरी चुपके पाकिस्तान के साथ बात चल रही है। जो रिटायर्ड डिप्लोमेट है, जो रिटायर्ड जनरल्स है, दूसरे लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठ के बात करते हैं। काश ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर से पहले की होती तो हमारे सरदार भाई वो शहीद हो गया, वो जो एक
अपने आंगन में माँ बाप के खेल रहे हो, कितने बर्बादी हुई। मगर मुफ्ती साहब कहते थे कि कुछ भी करे बीजेपी, आखिरकार उनको टेबल पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में थी, जो 70 साल से साबका गवर्नमेंट ने नहीं लगा सकी, जो 70 साल में नहीं हुए वो 3 साल के अंदर काम हो गए। आज लोग उन्हीं कामों को देखकर इस वक्त पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और पार्टी को है ताकि आइंदा हुकूमत बीजेपी की हो और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जो सब्ज बाल दिखाए थे वो सब के सब खत्म हो गए, वो खाली दिखाने के थे और काम इस पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने यहाँ पर पहले भी कहा है कि सड़कें खत्म हो गई है, खाली जो है सब बात है, हमको देखिए हमें यहाँ पे आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पुंछ में वर्कर्स कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है उन्होंने शिरकत की। उनके साथ कश्मीर से और राजौरी से जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं पीडीपी की वो शामिल थे। तो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में दरअसल जरूरत इस बात की है कि लोगों के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। हुकूमत बनी थी और 2 साल होने को हैं और देखा कि आज जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ चूंकि सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, तो इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो जरूर रहनी चाहिए जहां पर लोगों के इश्यूज की हमेशा बात हो। और पीडीपी ने हमेशा लोगों के दिल की धड़कन बन करके लोगों की आवाज को उठाया है। आज भी उसी तरह से बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने यहाँ आकर के बात की और मैं समझता हूँ कि एक नई रूह जो है वो पीडीपी के अंदर आना शुरू हो गई। मेरा नाम फरीद मीर है, तहसील मेंढर से है। आज हमारी पार्टी की कायद महबूबा मुफ्ती जी आई हुई थी पुंछ में, उन्होंने साफ कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो झूठे वादे थे बिल्कुल खोखले निकले, डेली बेस को पक्का नहीं किया गया। जो बेरोजगार बच्चे हैं जो नशे की तरफ भाग रहे हैं उनका रोजगार जो था उनसे रोजगार छीना गया। जो बच्चे कॉलेज में, जो बच्चे इंजीनियर बनने के लायक थे, पढ़ के आए, वो बच्चे आज मजदूरी ढूंढ रहे हैं। तो महबूबा जी ने कह दिया ये साफ लफ्जों में कि अगर हमारी पार्टी पीडीपी की सरकार आएगी हम डेली वेज को पक्का करेंगे और जितने हमारे बेरोजगार बच्चे हैं 100% कोशिश की जाएगी उनको रोजगार देने की। इसके साथ साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, हम लोगों को जमीनें देंगे, उसके बदले में उन्होंने ये दिया कि गैस सिलेंडर बंद हो गए। उसके बदले में उन्होंने ये दिया कि जिनके मकान आज से 40-50 साल पहले बने हुए हैं उनको गिराने का ऑर्डर दे दिया। हमें उन्होंने जो वादे किए थे उसके बदले में हमें ये मिल रहा है। तो पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, पीडीपी की कायद हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज साफ करके कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन वादों पर पक्का उतरेंगे और अपने लोगों को कॉपरेट करेंगे। खुदा हाफिज। जो सियासी हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक खाई की तरफ धकेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात आवाम की चुनी हुई सरकार जो है, जिसे आवाम ने बड़ा मैंडेट देकर चुना था जम्मू कश्मीर में, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और बेरोजगारी, नशा अरूज पर पहुंच चुका है। हमारे नौजवान बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा आज पुंछ तशरीफ लाई थी और पुंछ के लोगों ने न सिर्फ उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया और उनकी बात भी सुनी। तो उम्मीद रखेंगे कि पुंछ के लोगों ने जो पिछली बार गलती की है वो आइंदा नहीं दोहराई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कन्वेंशन हुआ है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हमारी पार्टी आने वाली कल जो है जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी की होगी और हमारे लोग जो है इस पार्टी का जन मजबूत करेंगे। आज वर्कर कन्वेंशन थी और अपने जितने भी वर्कर्स हैं, जोनल प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, काउंसिल इंचार्ज, उनको कह दिया गया है कि हम 2 साल चुप रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया कि आप काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमीनी सतह पे एक जीरो उनका जो है निकला है और कुछ ही निकला और कुछ काम नहीं करते, इसलिए अपने जितने वर्कर हाजरात हैं उनको खुद के कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहाँ लूप होल्स है उनको उजागर करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली फेल चुकी है पीर पंजाल में। और पीर पंजाल में उन्होंने
कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैराथन रेस की है। वो अब्दुल्ला साहब और उनके जो खास चेहरे थे उन्होंने मैराथन रेस किया और फिर सेल्फियां बनाई है और कुछ काम नहीं किया और जो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं